पर किसी से धनुष हिला भी नहीं। तो ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कितने हुए? 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा, अब जरा विचार करना आप, 10,000 राजा ये इकट्ठे हुए कि एक हैं? देखो, इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह किसका होता? विवाह तो किसी एक का ही होता कि नहीं? तो इन 10,000 राजाओं से कोई पूछे कि वो एक कौन होगा, तो 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निश्चय कर रखा है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी का होगा। अब आप विचार करो, जिन्होंने पहले ही ये निश्चय कर रखा हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं। और मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और जब भगवान की कथा सुनकर जाएं तो एक होकर लौटें। यही सत्संग की सार्थकता है। हम इकट्ठे होकर तो आए हैं और एक होकर लौटें। इसलिए 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। तब वयोवृद्ध, देखो राम कथा तो दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। वयोवृद्ध महाराज जनक ने देखा कि समाज की समस्या का समाधान जब युवा शक्ति जागृत होगी तब होगा। और इसीलिए वयोवृद्ध जनक जी ने सीधे नहीं कहा, बल्कि घुमावदार ढंग से बोले, बस बस हो गया, बंद करो ये। अब जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया वीर विहीन मही में जानी। पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, राम जी बड़े भैया हैं। छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कि इनका एक संबंध और है। लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा। अगर युवक खड़ा हो गया तो भगवान की सहायता होगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हमें जागना चाहिए। और जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और जिसके लिए कहा उसकी तरफ देखा। अब जनी को माखे भट मानी, लेकिन हा लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी कह रहे थे अब जनी को माखे भट मानी, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? क्यों न करे अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन, जनक जी कह रहे थे जनिको माखे, कोई अभिमान न करे, और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपुट फरकत नयन रिसों हैं। और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया, क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूं सुभावना कछु अभिमानु, सुभावना
सिन मह जो को होई तेहि समाज यस कहाई न कोई। सुनो भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता है, कोई ऐसे नहीं बोलता कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो। जनक जी वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा। लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। युवकों के जोश को जगाना जरूरी है, लेकिन उस जोश के ऊपर होश का नियंत्रण होना चाहिए। राम जी ने कितनी अद्भुत बात कही। तो क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। जब लक्ष्मण जी ने यह कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो क्या? बोला अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सब अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपना अकेले ही उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी कुछ कह रहे थे। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां तमाशा देखने। और जनक जी भी कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज गृह जाहू। चौथा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पांचवा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। एक राजा बोला को उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक इव तोरी। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। और यहां एक संकेत बड़ा अच्छा है, काचे घट जिम, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा फूट भी जाए तो दोबारा बन जाता है, और पक्का घड़ा एक बार फूटा टूट फूट जाएगा, बन नहीं सकता। तो शिष्य को तो कच्चे घड़े की तरह होना चाहिए। गुरुदेव जैसा बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं, धनुष की बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल